ओके, जैसे हमारे हाथ पाँव हैं ऐसे भक्ति के 9 अंग हैं। और भक्ति क्या है? 9 अंग है नहीं, मगर भक्ति क्या है? भक्ति है सेवा भावना। उस सेवा भावना को बढ़ाने के लिए, उस सेवा भावना को एक्सप्रेस करने के लिए 9 अंग हैं, इसलिए नवलक्षणा बोला गया है। अब 9 तरीके से उस सेवा भावना को बढ़ा सकते हो, इनकी कोई भी 9 तरीकों से, या इन 9 तरीकों से सेवा भावना को आप कैसे बढ़ा सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो, भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। इसलिए इनको अंग बोला गया है, भक्ति का अंग। अब भक्ति का अंग और जो भक्ति के अंग और भक्ति जो है स्वयं सेवा भावना, वो इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, वो एक साथ ही चलता है, अलग अलग नहीं कर सकते आप उसको, एक ही है वो। जैसे आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आप किसी भी 9 तरीके से कर सकते हो। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, और किसी भी तरीके से। इसके एग्जाम्पल दिए आते हैं, लोगों ने एक अंग प्रैक्टिस करके परफेक्शन प्राप्त की है, ये भी है ना। जैसे श्रवणम किसने किया है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी। स्मरणम प्रहलाद। अर्चनम श्रवण कीर्तनम विष्णु। स्मरणम पादसेवनम लक्ष्मी जी। अर्चनम पृथु महाराज। पृथु महाराज ने पूरे संसार में मंदिर ही मंदिर बनवा दिए थे। वंदनम कौन थे? अक्रूर जी, क्लासिकल एग्जाम्पल है अक्रूर जी का। वंदनम दास्यम हनुमान या लक्ष्मी जी। क्या कह रहे हो? मतलब क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। हाँ, दास्यम लक्ष्मी भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद एक्चुअली दास्यम हनुमान जी हैं, पादसेवनम लक्ष्मी जी हैं। पादसेवनम लक्ष्मी जी हैं, दास्यम तो हनुमान जी है ना। भगवान की सेवा करना अलग अलग, राम काज करे वे को आतुर, और पादसेवनम लक्ष्मी जी, और आत्मनिवेदनम बलि महाराज। सो ये सारे, इसमें से कोई भी एक अंग हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस एक अंग से हम अपनी सेवा भावना को बढ़ा सकते हैं या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही है ना, यही डिवोशन है। सो ध्यान रखना, इन 9 अंगों से हम दो चीज़ें कर रहे हैं, भक्ति को बढ़ा रहे हैं, और जो बढ़ी हुई भक्ति है उसको भगवान को एक्सप्रेस कैसे कहेंगे? अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम भी इसमें से कोई एक अंग चूज कर सकते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल्स तो दिए हैं, एक एक अंग किया, आप चूज कर लो कोई भी। इसमें लिखा है कि इति चेत नवलक्षणा, कोई भी भक्त एक अंग यूज कर लो। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम इसमें से एक अंग यूज नहीं कर सकते। जीवा गोस्वामी कमेंट्री में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी इसके पर्पट में लिख रहे हैं कि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक लिम्ब को प्रैक्टिस करना हमारे लिए मुश्किल है। हम बोर हो जाएंगे। हम केवल सुन नहीं सकते पूरे दिन, हम केवल चैंटिंग नहीं कर सकते, हम केवल स्मरणम नहीं कर सकते, असंभव है। इसलिए हम लोगों के लिए, साधकों के लिए, इसलिए बोला गया है कि सारे अंग मिक्स करके करने चाहिए प्रैक्टिस। अब कौन से अंग किसके साथ मिक्स करें, कितने अंग प्रैक्टिस करें, वो आचार्यों ने एक डिजाइन बना रखा है। आचार्यों ने एक, क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक सिस्टम बना रखा है कि भी आप सारे अंग साइमल्टेनियसली करो। अर्चनम भी है हमारे यहाँ, है नहीं, पंचरात्र विधि से। श्रवणम भी है, कीर्तन भी है, स्मरणम भी है, पाद सेवनम भी है। पाद सेवनम हम कैसे करते हैं? हम लोग कैसे करते हैं पाद सेवनम? हाँ, तुलसी पूजा वो पाद सेवनम में आती है। तुलसी पूजा करके हम पाद सेवनम करते हैं। वंदनम कैसे करते हैं? कीर्तन गा के। साख्यम कैसे करते हैं? और साख्यम का नहीं आया था अर्जुन,
साख्यम का एग्जाम्पल नहीं। हम लोग कैसे करते हैं साख्यम प्रैक्टिस? क्या उनके साथ क्या करेंगे? जोकिंग करके। साख्यम कैसे करते हैं? शास्त्र क्या कह रहे हैं टेक्निकली? कौन बताएगा? हमारी स्टेज में साख्यम कैसे करें? अर्जुन ने तो चलो कर दिया। साख्यम का मतलब क्या है? साख्यम अंग क्या है? साख्यम हम गए भगवान का हित सोचना, यही उसमें एक्सप्लेनेशन है। जैसे फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड के बेनिफिट सोचता रहता है, तो साख्यम में हमारी स्टेज में साख्यम क्या? प्रीचिंग। तभी हमारे आचार्यों ने हमारे फ्रेमवर्क में प्रीचिंग डाली हुई है। प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी करते हैं हम। और फिर उसके बाद आपका आत्मा निवेदन हम कैसे करते हैं हमारी स्टेज में? चांट तो कीर्तनम हो गया। आत्मा निवेदन हम कैसे करते हैं? फुल टाइम। तो कॉन्ग्रीगेशन कैसे करेगा आत्मा निवेदनम? आत्मा निवेदनम को एक्सप्लेन करते हैं कि अपनी बॉडी को डेडिकेट करना। जैसे बलि महाराज ने अपना शरीर डेडिकेट कर दिया ना, सर, तो बॉडी को डेडिकेट करना। अनेक सेवाएं करके हम आत्मा निवेदन करते हैं, जो बॉडी से करते हैं। कुकिंग, गौशाला, देयर सो मेनी थिंग्स हम बॉडी से कर रहे हैं, वो आत्मा निवेदन है। तो हमारी स्टेज पे ये सारे 9 के 9 अंग मिक्स करके हमें उन्होंने एक सिस्टम दे दिया आचार्यों ने। क्लियर हो गया? तो हम एक अंग से परफेक्शन नहीं पा सकते, हमें 9 के 9 हमें मिक्स करने पड़ेंगे। अब जो 9 अंग है हमारे लेवल पे क्या मतलब है उसका, वो आचार्यों ने बता दिया। श्रवणम तो क्लियर है, कीर्तनम क्लियर हो गया, स्मरणम क्लियर हो गया, अर्चनम क्लियर हो गया, वंदनम क्लियर हो गया, दास्यम क्लियर हो गया। अच्छा, दास्यम कैसे करेंगे हम? दास्यम कैसे करेंगे हमारी स्टेज पे? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करके दास्यम हो जाता है। दास्यम, साख्यम, प्रीचिंग, पाद सेवनम, तुलसी, आत्मनिवेदनम, अनेक सर्विसेज करके खत्म हो गया। यही हम कर रहे हैं। पाद सेवन नहीं समझा क्या? पाद सेवन तुलसी है, तुलसी महारानी भगवान के चरणों का रिप्रेजेंटेशन है ना, उनके चरणों में रहती है, उनकी पूजा करना पाद सेवनम। क्लियर हो गया? ये सब हो गया। सो बट हम 9 के 9 कर रहे हैं, मगर उसमें भी उन 9 के 9 में भी इंडिविजुअली हम किसी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किसी पे कम कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार, है ना। 9 के 9 तो सबको ही करने, एक सिस्टम है ही, आचार्य ने बना दिया है। बट उसमें भी किसी को थोड़ा ज़्यादा शौक होगा चैंटिंग का, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है वो। किसी को ज़्यादा शौक होगा डीटी वर्शिप का, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेता है। क्यों मैं बता रहा हूं, इसीलिए शब्द आ रहा है नवलक्षणा। लक्षण वर्ड जो होता है, लक्षण वर्ड न्याय में आता है। लक्षण जो शब्द है वो न्याय का शब्द है। लक्षण का मतलब क्या होता है? साइन, है ना। साइंस, उसका साइन क्या है? तो भागवत कह रही है हाँ, ये 9 अंग हैं, इनमें से आप सारे फॉलो करो, मगर उन अंगों में से भी आप रुचि के अनुसार एक में आप फोकस कर सकते हो, इंटरेस्ट के अनुसार नहीं। भी डीटी वर्ष तो सभी करते हैं, हम भी आरती अटेंड करते हैं, सभी करते हैं। मैं कुछ लोगों को आरती ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को चैंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम सब करेंगे, बट रुचि के अनुसार कोई व्यक्ति एक अंग पे फोकस कर लेता है, इतना ज़रूर है। क्लियर हो गया? तो नवलक्षण तो 3 चीज़ें आ गई। पहला पॉइंट था कि कोई भी एक अंक करके आप प्रैक्टिस सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, है ना। दूसरा पॉइंट था कि अगर हमारी स्टेज में एक अंग नहीं कर सकते, 9 के 9 अंग मिक्स करने पड़ेंगे। वो 9 अंग हमारे साधक स्टेज में क्या मतलब है वो बता दिया। तीसरा पॉइंट है कि उन 9 अंगों में से भी आप किसी एक पॉइंट पे फोकस, एक अंग पे आप ज़्यादा रुचि रख सकते हो। तो भी कुछ लोगों को सेवा करने में ज़्यादा रुचि होगी, ठीक है, वो श्रवण कीर्तन करेंगे, सब करेंगे, मगर सेवा में ज़्यादा रुचि होती है। तो इंडिविजुअल है ना, मायावाद नहीं है ना ये कि हम अलग अलग लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं। तो किसी एक अंग में रुचि का मतलब क्या है
किसी एक अंग में रुचि का मतलब है कि वो अंग प्रैक्टिस करके उसको ज़्यादा उत्साह आता है भक्ति करने का, मतलब ये है रुचि का, है ना। तो किसी को चैंटिंग करके आता उत्साह आता है, किसी को सुन के आता है, किसी को सर्विस करके आता है, दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हो आपको पढ़ने से रुचि नहीं आ रही, ज़्यादा उत्साह नहीं आ रहा, ये तो गलत है, नहीं, दैट्स रॉन्ग। हम अगर वो पढ़ नहीं रहा तो प्रॉब्लम है, 9 के 9 करने हैं अपने हिसाब से, बट जिसमें ज़्यादा रुचि है हम उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर देते हैं, बस इतना है, नहीं उसमें ज़्यादा उत्साह आता है, हम लोगों को ज़्यादा समय लगा देते हैं, इतना है बस, और कुछ नहीं है। सो ओके, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट क्या है, आप कौन बता सकता है? एक पॉइंट और ऐड होगा इसमें कंप्लीट करने के लिए, इसको चेत नवलक्षणा में उसको ऐड करने के लिए एक पॉइंट और है, कौन बताएगा? है वो तो अभी वो मैं समझ गया आपका पॉइंट, वो आ जाएगा, वो अलग से बोलना पड़ेगा। मगर अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या पॉइंट आएगा? इसको कंप्लीट करने के लिए एक पॉइंट है कि चाहे हम सारे अंग कर रहे हैं, चाहे उन सारे अंगों में से एक अंग में हमारी ज़्यादा रुचि है, बट सारे अंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट अंग है कीर्तनम। वो जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप चाहे कोई भी अंग फॉलो कर लो, आप सारे अंग फॉलो कर रहे हो, आपकी किसी एक में रुचि है, बट फिर भी आप जो भी कर रहे हो उसको नाम कीर्तन से संयुक्त करके करना पड़ेगा। नाम को हटा के आप नहीं कर सकते। आपकी रुचि चलो सेवा में है, आपकी रुचि रीडिंग में, मगर नाम तो जोड़ना ही पड़ेगा। नाम में तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नाम के सपोर्ट के बिना कोई भी अंग सक्सेसफुल नहीं होगा। बस ये परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम, ये महाप्रभु का मत है, ये हमारा मत है। आप चलो आपकी अर्चनम में रुचि है, आपको नहीं पूजा में रुचि है, आपको उत्साह आता है, बट फिर भी उसके साथ आपको नाम जोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कर रहे हो नाम जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। इसलिए जब आरती कीर्तन करते हैं साथ में नाम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, नहीं आरती में आप कोई सेवा कर रहे हो साथ में आपको हरे कृष्णा कीर्तन करते रहना चाहिए, सेवा करते करते भी। तो आप भगवान की स्तुति कर रहे हो, उसमें भी हम स्तुति में नाम कीर्तन ही करते हैं ज़्यादा, उस स्तुति में नाम होने चाहिए, वरना उस स्तुति का कोई भी पॉइंट नहीं है। सो नाम कीर्तन का सपोर्ट के बिना कोई भी अंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम, भगवान का स्मरण कर रहे हो वो भी नाम के सपोर्ट से ही होगा। आप हरे कृष्णा करो और स्मरण करो, जब स्वाभाविक स्मरण आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट के से ही नवलक्षणा पूरा कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट नहीं हो सकता है पॉइंट। भक्ति के 9 अंग हैं, इसको बताने के लिए आपको 4 पॉइंट बोलने पड़ेंगे। समझ गए? तो भक्ति के 9 अंग कौन कौन से? श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम वर्षम दास्यम पाद सेवनम। ये मैं बाबा साख्यम कैसे मिस कर देता हूँ? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। 9 अंग हो गए। तो 4 पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जब 9 अंगों की बात आएगी तो आपको 4 पॉइंट बोलने पड़ेंगे, वरना कंप्लीट नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी एक अंग में प्रैक्टिस कर लोगे तो सक्सेस है। उसके एग्जांपल्स आ गए। दूसरा, जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आपने अभी लिखा है फिर भी आप नहीं बता सकते। हमारी स्टेज में एक अंग प्रैक्टिस से नहीं हो सकता, 9 के 9 अंग मिक्स करके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वो 9 के 9 अंग हमारी स्टेज में कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बता दिया। फॉर एग्जाम्पल साख्य मतलब प्रीचिंग हमारी स्टेज में, ठीक है। तीसरा, हाँ किस अब 9 का अंग कर रहे हो, मगर जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि है, रुचि मतलब जिससे आपको ज़्यादा उत्साह आता है, आप वो ज़्यादा कर सकते हो, उस पर फोकस कर सकते हो। अगर आपका उत्साह सेवा से है तो आप सेवा एक्स्ट्रा कर लो थोड़ा, आपका उत्साह चैंटिंग से है तो थोड़ी चैंटिंग एक्स्ट्रा कर लो, और उससे उत्साह आपका रीडिंग से है तो रीडिंग कर लो, है ना। 9 के 9 कर रहे हैं, मगर किसी एक को आप ज़्यादा थोड़ा कर सकते हो।
अगर आपको उससे उत्साह आ रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। समझ गए? और चौथा, कीर्तन जरूरी है। आप कोई भी अंग कर रहे हो, नाम का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा, वरना वो सक्सेसफुल नहीं होगा। नाम संयुक्त सेवा, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, संयुक्त करना पड़ेगा नाम को, नाम के बिना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गया? समझ गए? सो ये हुआ 9 अंग हो गए, क्लियर है? और जो भक्ति के 9 अंग हैं, उस तो सारे के सारे 9 अंगों को, ये जो नव लक्षणा भक्ति है, तो उसको प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं हम? क्या करना चाहते हैं? अपनी सेवा को, सेवा भावना को बढ़ाना चाहते हैं। और जो सेवा भावना ऑलरेडी है, उसको हम भगवान को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? सो दैट्स द होल पॉइंट। ये कंप्लीट हो गया। कुछ पूछने? 9 अंगों में से एक में कीर्तनम सबसे मेन हो गया, क्योंकि उसको किए बिना बाकी 9 8 अपना फल नहीं देंगे। नहीं, फल नहीं देंगे, उसके सपोर्ट के बिना नहीं देंगे। मतलब कहने का मतलब है, आप सारे 9 अंग प्रैक्टिस कर रहे हो, है नहीं? वो तो सिस्टम आई, आपके एक में रुचि है, ठीक है, मगर अगर आपने चैंटिंग उड़ा दी तो आप उड़ गए, बस। इसका मतलब ये है, नाम के सपोर्ट के बिना नहीं होगा, नहीं हो सकता, असंभव है। आप सेवा कर रहे हो और सेवा करते वक्त हरे कृष्ण ही उड़ा दिए, भूल ही गए पूरा हरे कृष्ण। जैसे कुकिंग करते हैं तो कीर्तन नहीं लगाते? ओके गुड, हम हरे कृष्णा कीर्तन करते रहते हैं साथ साथ, चाहे बीट्स पे करो चाहे मन में करो, अदरवाइज उसका वो फिर अपना फल नहीं देगा। ये महाप्रभु का मत है। अगर आप भगवान का स्मरण भी करना चाहते हो तो साथ साथ भगवान का नाम लेना पड़ेगा, नाम से स्मरण होना चाहिए, अदरवाइज स्मरणम फल नहीं देता। दैट्स अ होल आइडिया। ओके, सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है इसमें? जो ये कीर्तन वाला 4th पॉइंट है, ये कलयुग के लिए है? जब कलयुग में जरूरी है कीर्तन, ये चारों ही? ये हमेशा के लिए सनातन धर्म है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, महाप्रभु का मत है, सिर्फ कलयुग के लिए नहीं। कलयुग में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ये ज़्यादा फोकस करते हैं हम इस पॉइंट पे, बाकी योगों में अंडरस्टूड है उनको, नाम के बिना नहीं होगा। इस तरह से नहीं कि जो कीर्तनम है, जो अर्चा विग्रह पूजन है, वो बिना कीर्तनम के कंप्लीट नहीं होता, बाकी अंगों में भी अप्लाई होता है? सब अंगों में। श्रवण में कैसे अप्लाई होता है? जीवा गोस्वामी कह रहे हैं, जीवा गोस्वामी का स्टेटमेंट है, यद्यपि कलौ नव भक्ति स्यात् तथापि संकीर्तन संयुक्तेव। हम कलयुग में नव्यता भक्ति है, बट सब में नाम कीर्तन जोड़ के करना है, ये जीवा गोस्वामी का ऑर्डर है। तो हाँ ठीक है, अर्च विग्रह में तो हमने कीर्तन कर लिया, अपराध खत्म हो गए। श्रवणम में कैसे करोगे आप जोड़ के? ये अच्छा क्वेश्चन है। श्रवण में क्या करोगे हरे कृष्णा जोड़ के? तो ज़रूरी नहीं है आपको सुनते सुनते मन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहना है, वो बात नहीं हो रही। आइडिया कि श्रवणम भी हम कीर्तन के लिए कर रहे हैं, या तो अब उस वक्त करते रहो या उसको गोल बना लो कि उसके लिए किया जा रहा है, तो सही है। सो हम जो भी श्रवणम कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें उत्साह है क्या करने के लिए? नाम कीर्तन, तो परफेक्ट है। तो वो एक ही बात है, या तो वो गोल हो या उसके साथ साथ करो, इट्स ओके। दोनों चीज़ें नहीं। आप सेवा में रुचि, आप सेवा कर रहे हो, मगर सेवा भी इस तरह करनी चाहिए कि नाम में इंटरेस्ट है, नाम के सपोर्ट से ही भगवान की प्राप्ति होगी, वरना नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंटली ये अंग आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकते। हालांकि कहा जाता है कि अलग से पहुंचा देंगे, वो नहीं हो सकता। नहीं, एग्जाम्पल तो दिया हमने, वंदनम से अक्रूर जी पहुंच गए, मगर कलयुग में नहीं हो सकता। आप वंदनम से नहीं पहुंचोगे, आप स्मरणम से प्रहलाद महाराज हो सकते, नहीं हो सकता, आप नहीं कर पाओगे। श्रवणम से परीक्षित महाराज पूरे दिन सुनते रहो, नहीं होगा। अगर नाम
आपका नाम आपका सही नहीं हो रहा, ये सब नाम के लिए कर रहे हैं हम। या तो नाम उस वक्त कर रहे हो साथ साथ, या नाम के लिए कर रहे हो, तो ठीक है। एंथुसियाज्म नाम में आना चाहिए। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्योंकि कीर्तनम तो एक एक्टिविटी है जिससे हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आप ग्रेट हो या उनका कीर्ति गा रहे हैं। दूसरा एक्टिविटीज़ भी है जो सेवाएं हैं, पर इसको क्यों इतना रेफरेंस क्यों मिल रहा है नाम? हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि कि महाप्रभु ने नाम को इतना जोर क्यों दिया है? नाम को इतना जोर क्यों दे दिया? क्वेश्चन ये है भाई, सब भगवान के लिए कर रहे हैं हम, सेवा ही है, तो नाम को क्यों इतना जोर दिया गया? क्वेश्चन बहुत बड़ा उठता है। इजी है? नहीं नहीं, आपको इजी लगता है चैंटिंग करना? तो इजी क्यों कह रहे हो? इजी नहीं है। चक्कर ये है कि नाम को इसलिए जोर दिया गया, उसको एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि आप कोई भी सर्विस करोगे, मैंने क्या बताया था, उसमें अटेंशन आप पे आएगी, आप पे आएगी अटेंशन। आप कोई भी अंग कर लो, मगर नाम लोगे तो भगवान की अटेंशन आप अपने से हटाकर राधा पे डाल रहे हो, या भगवान की टेंशन भगवान पे डाल रहे हो। इसलिए नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नाम से जो सेवा होती है सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि नाम में मतलब हम तो नाम लेने में जीवात्मा बिल्कुल गौन हो जाता है। भी आप कोई भी सर्विस करो, उसमें फिर भी हम कर रहे हैं, नहीं, एक होता है हम कर रहे हैं और हमारा भी रोल आ गया उसके अंदर। नाम लेते वक्त जीवात्मा बिल्कुल गौन हो जाएगा। गौन मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। इसलिए नाम सबसे बड़ी सेवा हो गई, सबसे बड़ी सेवा है। सो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पता है क्या है कि मैं आपको बताऊं, पता है क्या, भक्ति में क्या है, एक बहुत बड़ी ट्रिक है। भक्ति में आपको अपने आप को हटाना भी और नहीं भी हटाना, दोनों चीज़ें करनी है। आप होने भी चाहिए और नहीं भी होने चाहिए। जैसे वो ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि अहंकार विमूढ़ आत्मा। अब भगवान कह रहे हैं तो आप डूअर नहीं हो, मगर हम डूअर तो हैं ही, करने वाले तो हम ही हैं। कोई आप थोड़े ना मेरे लिए कर रहे हो, कोई भगवान थोड़े ना कर रहे हैं, मगर फिर भी भगवान कह रहे हैं तुम करने वाले मत बनो, कर्ता मत बनो। वह अहंकार है। सो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएगा? सीक्रेट क्या है? कृष्ण कहना चाहते हैं कि भी कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता मत मानो अपने आप को। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये है, बट द सेम टाइम कृष्णा दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया था 13 चैप्टर 23 वर्स, क्या है वो, क्या है आपको? नहीं, तो हमने जो किया था 13:21 था। हाँ, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुर प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कृष्णा कह रहे हैं जीवात्मा को सुख दुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो भोग करता है वो कुछ है नहीं। प्रकृति भी करती है। प्रकृति कैसे कार्य कारण चलता है, कर्तृत्व। जीव को दुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो भी कुछ करता है, वो भोग करता है। तो हम करता तो है ही, मगर कृष्णा कह रहे हैं जो अपने को कर्ता मानता है वो अहंकारी है। तो कृष्णा क्या कहना चाहते हैं मुझे बताओ? एक तरफ कह रहे हैं करते हैं हम, एक तरफ कह रहे हैं कर्ता मत मानो, तो क्या करें फिर? क्या रास्ता है? ऐसा एक्टिविटी करें जिसमें हमारा नाम से बोले भगवान का। चक्कर है, कृष्णा कहना चाहते हैं, कृष्णा पता है कहना चाहते हैं, कृष्णा कहना चाहते हैं दोनों करो, कर्ता बनो भी और कर्ता मत भी बनो, यही कहना चाहते हैं ना। तो कैसे करें हम? उसका एक ही टेक्निक है कि स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। आप अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो। तो फिर आप कर्ता हो के भी कर्ता नहीं हो। उसको क्या बोलते हैं? अपने लिए नहीं करके भगवान के लिए करना, उसको बोलते हैं स्वार्थ। तभी कृष्ण स्वार्थ का थीम लेके आ रहे हैं। दोनों चीजें साथ में चलेंगी।
अगर आपसे पूछो कि आप करता हो, नहीं। आप करते हो, हाँ, तो फिर कहेंगे पागल हो गया। कंक्लूजन है पागल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप चैंटिंग करोगे तो ये पॉइंट काम आएगा। अगर आपने पॉइंट नहीं समझा तो आपकी चैंटिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, जीरो है। अब क्वेश्चन ये है कि स्वार्थ को हटाने का बेस्ट तरीका नाम, इसलिए नाम सबसे श्रेष्ठ है। आप कोई भी सर्विस करोगे उसमें आपका स्वार्थ कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, है नहीं? कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कंडीशनड है ना, हम कंडीशनड है, आ जाता है। तो हम कोई सर्विस करेंगे तो उसमें फल की इच्छा आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, एटलीस्ट रिजल्ट्स आए, ये तो आ ही जाएगा अपने लिए। चैंटिंग में से स्वार्थ सबसे ज़्यादा हटता है, इसलिए नाम को सबसे श्रेष्ठ माना गया। ये दूसरा पॉइंट है, नाम। और नाम इसलिए, थर्ड पॉइंट ये, पहला पॉइंट क्या था, नाम को श्रेष्ठ क्यों माना? अटेंशन। हाँ, सारी सेवा में हम पे अटेंशन आ रही है, भगवान के नाम में भगवान है, उन पे, उनके भक्तों पे अटेंशन चली जाती है। दूसरा, स्वार्थ हटाने का बेस्ट तरीका है। तीसरा हो गया नाम लेने से, नाम लेना इसलिए श्रेष्ठ माना है क्योंकि नाम लेने से बाकी अंगों में, भक्ति में जो अपराध होते हैं वो कट जाते हैं। ये तो रूपा गोस्वामी लिख ही रहे हैं। नाम इतना मर्सीफुल है कि आपके डीटीज के प्रति अपराध हो गया, अर्च विग्रह अपराध हो गया, सेवा अपराध हो गया, प्रचार के अंदर आपका जीव अपराध हो गया, दूसरे लोगों के प्रति अपराध हो गया, स्मरणम में आपका अपराध हो गया, मानसिक अपराध हो गया, कुछ ऐਵੇਂ उल्टा पुल्टा सोच लिया, सारे अपराध। सुनने में, श्रवणम में अपराध हो गया, सो गए, इनअटेंशन हो गई, वो सारे अपराध नाम लेने से कट जाते हैं, इसलिए नाम को श्रेष्ठ माना गया। तो तीन कारणों से इसलिए महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। दूसरे का भी कल्याण होता है नाम से, इसलिए वो तो हो, हाँ, वो भी हो सकता है, दूसरे का कल्याण हो, प्रचार में भी होता है, चलो वो तो इसलिए मैं इसलिए नहीं लाया वो। अगर ये तीन चीज़ें सिर्फ नाम ही कर सकते हैं, नाम प्रभु ही कर सकते हैं। चैंटिंग से स्वार्थ ज़्यादा कैसे? स्वार्थ हटेगा चैंटिंग में, क्योंकि चैंटिंग के अंदर आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्णा भैया, आप कंडीशनड है ना, हम लोग को ग्रॉस चीज़ें करने की आदत है। दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कर नहीं रहे आप फिजिकली। तो जब हम फिजिकल करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें हैबिट है, रिजल्ट लेने की हैबिट है, हमने कुछ किया तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, आपकी ग्रॉस चीज़ें सब बंद हो गई, इसलिए स्वार्थ आपको हटानी पड़ेगा, वरना नींद आ जाएगी। और वैसे भी नाम को महाप्रभु ने बोला, नाम सबसे ज़्यादा कृपामयी है, ये महाप्रभु का आदेश है। नामी से ऊपर कौन है? नाम। सो नाम में शक्ति है कि अब चेतोदर्पण स्वार्थ हटा देता है। स्वार्थ के साथ आप चैंटिंग कर ही नहीं सकते, आप देखना, नींद आ जाएगी, आप थक जाओगे आप। तभी महाप्रभु ने क्या बोला, चैंटिंग को कैसे करनी, सदा कीर्तन हरि क्या है, त्रिनाद अपि सुनीचे ना, निस्वार्थी तो है, और क्या है, और कुछ नहीं है वो, है ना। तो इसलिए भगवान के नाम को परम श्रेष्ठ माना गया। क्लियर? ओके, सो समझ गया ना? प्रभु नवदा भक्ति में माधुर्य, वात्सल्य और शांत रस इंक्लूडेड है या क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आया इनमें? है ये नवदा भक्ति जो है, इनमें माधुर्य और वात्सल्य और शांत रस का, रस की बात ही नहीं हो रही। वो उनका भक्ति के बारे में शायद नहीं, रस अलग चीज़ है, ये तो 9 टाइप की भक्ति है। भक्ति वो तो रस तो अलग चीज़ है, भक्ति करने से रस आता है। नहीं, रस मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, माधुर्य भक्ति ही ले लीजिए, माधुर्य वात्सल्य। नहीं, वो आप अलग कह रहे हो। सक्षम है, वो तो मूड है, वो तो आप कीर्तन कर सकते हो, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साखे रस। ये तो हम बता रहे हैं नवविधा भक्ति, 9 तरीके के अंग है भक्ति करने के। दास्य भी रस में भी आता है, तो यहाँ भी आया दास्य। हाँ, तो दास्य नहीं, दास्य रस वाला नहीं है
ये दास्य भक्ति का अंग है। आप दास्य माधुर्य रस में भी कर सकते हो, साख्य में भी कर सकते हो, वात्सल्य में भी कर सकते हो। ये वो दास्य रस नहीं है, ये रस नहीं है, ये भक्ति के अंग है। साख्य भी है वैसे। हाँ, साख्य भी अंग है, साख्य रस नहीं है वो। अगर कोई वात्सल्य प्रैक्टिस करेगा भक्ति तो वो नवोदय भक्ति में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको मैंने बताया है, भक्ति की सेवा को एक्सप्रेस करने का तरीका है। सेवा का एक बृहद रूप क्या होता है? रस। सेवा को जब आप और बढ़ा देते हो, फोकस कर देते हो, तो वो रस होता है। तो उस रस को प्रकट करने के 9 तरीके हैं। हमारी स्टेज में सेवा को प्रकट करने के तरीके हैं, गोलोक में रस को प्रकट करने के तरीके 9 हैं। बस तो वात्सल्य तो यशोदा माँ भी इन 9 किसी भी 9 तरीके में से सेवा भगवान की करती हैं। तो कभी कभी भगवान का दास्य भी करती हैं, एज अ मदर बच्चे की सेवा भी करती हैं, पाद सेवन भी करती है, उनका पैर भी दबाती हैं। समझ गए? तो रस अलग चीज़ है, भक्ति के अंग अलग है। ये बहुत ध्यान से समझ लो। तभी साख्य अंग है, भगवान के हित के बारे में सोचना। साख्य रस नहीं है ये। प्रॉपरली ये भक्ति के 9 अंग सेवा को, भावनाओं को और रस को प्रकट करने का तरीका है और उनको बढ़ाने का तरीका है। ये 9 चीजें समझ गए? क्लियर है ना? सो आई लाइक दैट। या वो क्या श्लोक है? भक्ति का एक पौधा है और श्रवण कीर्तन जल के समान है। या तो माली हो या श्रवण कीर्तन जले सिंचन करे। भक्ति के बीज को श्रवण कीर्तन का पानी देते हैं तो भक्ति बढ़ती है। यही है ना? ऐसे ही है ना? इससे कभी होता है कि चैंटिंग छोड़ के भी कोई ज़रूरत होता है तो हम लोग करते हैं कि कर लो। ये क्या है? कुछ नहीं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चैंटिंग छोड़ देते हैं और ज़रूरत है तो कर रहे हैं, जैसे नहीं हो जाती। तो छोड़ क्यों रहे हो? ज़रूरत है, काम मतलब ऐसा हो रहा जैसे कंस्ट्रक्शन में हुआ था, है। हाँ, तो मतलब इसको क्या जरूरत थी, हाँ उस टाइम, वो तो पूरा आश्रम ही टूट गया था। तो उस टाइम छूट रहा है तो ये क्या मतलब उस टाइम गुरु के ऑर्डर्स पे छोड़ सकते हैं, अपने ऑर्डर्स पे नहीं। अपने आप नहीं छोड़ सकते। तो उस टाइम ज़रूरी था। उस टाइम हम बेघर ही हो गए, गाय भी वहाँ पड़ी, हम भी वहाँ पड़े, काम ही नहीं होता। अगर उठता ही नहीं आश्रम तो सब खराब ही होता, हम सब गायब ही हो जाते। तो ऑर्डर पर तो वो इमरजेंसी थी। इमरजेंसी में तो क्या करेगा आदमी? करना ही पड़ेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस टाइम मतलब स्वार्थ ज़्यादा उससे हट रहा है। वो पूछ रहा हूँ कि जैसे ऑर्डर पे जो चीज़ कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वार्थ जो ज़रूरी है ज़रूरी है बस। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छा है, स्वार्थ हट ही रहा है आपका। ये बात है। हाँ, गुरु भी कोई पागल थोड़े ना है। हाँ ठीक है भैया, छोड़ दो, खत्म, हमेशा इमरजेंसी लगी पड़ी है। दैट्स नॉट द आइडिया। बट हाँ, गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करने से स्वार्थ हटता है। ये तो है, नेचुरली हटता है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट ये था अभी डिस्कशन हो रहा है। पहला तो नाम लेने पर भगवान का ध्यान ज़्यादा पे चले जाएगा। तीसरा, नाम लेने से अन्य अंगों में जो अपराध होते हैं वो कट जाएंगे। और दूसरा क्या था? वो कर्ता वाला पॉइंट करता हुआ स्वार्थ हटेगा। स्वार्थ सबसे ज़्यादा हटेगा। नाम लेने से ही स्वार्थ हटता है प्रभु, और कोई तरीका नहीं है। तो भगवान की दृष्टि से अगर हम लोग कीर्तन को देखेंगे, अगर अब हम हमारी दृष्टि से ये सब, तो फिर वो श्रेष्ठ कैसे बन जाए भगवान की दृष्टि से? भगवान की दृष्टि से श्रेष्ठ ऐसे ही है कि ऐसे कि कोई हम किसी का गुणगान कर रहा है तो वो तो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है ना। कोई भी चाहता है कि गुणगान, कोई भी चाहता है भगवान की दृष्टि। प्रभुपाद चाहते हैं, प्रभुपाद कह रहे थे, भगवान चाहते हैं कि मेरा गुणगान हो। और भगवान का गुणगान होगा तो भगवान को पता है जीवात्मा का सबसे कल्याण इसी में है। बस चक्कर ये है ना कि भगवान की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भगवान देख रहे हैं कि मेरा गुणगान कर रहा है और संसार का नहीं कर रहा। खत्म हो गया काम, बेस्ट हो गया उसका। बेस्ट हो गया। वो प्रिपेयर हो रहा है मेरे पास आने के लिए। एक्चुअली पता है क्या है जो, हाँ मैं बताऊँ,
मतलब हमें ना एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। मतलब हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? हम नमस्कार क्यों करते हैं भगवान को? कि जिससे हमारा मन करे कि हम भगवान की पूजा करें। नमस्कार जो हम करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारा मन करे कि हम भगवान की पूजा करें। पूजा क्यों करते हैं? कि जिससे हमारा मन करे कि हम भगवान जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी सेवा करें। हम भी जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी इच्छा समझ के उसकी सेवा करें, है ना। और सेवा क्यों कर रहे हैं हम? संबंध बनाने कि जिससे सेवा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए, उनका हमेशा स्मरण होता रहे। एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और हमेशा भगवान का स्मरण क्यों करना चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि कीर्तन कर। कि जिससे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए करने से। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा क्यों चाहते हैं हम? अब घुमा फिरा के टीटी आ जाते हो। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा क्यों चाहते हैं हम? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इसलिए चाहते। इस सेवा कहाँ से आ गई यार? सेवा हो गई यार। सेवा क्या? सेवा में घुसे रहोगे। क्यों प्राप्त करना चाहते हो? इसका कोई आंसर होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो हमें प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप छेड़ नहीं सकते। और ये सीक्वेंस मैंने नहीं बनाई है, ये भगवान ने बनाई है। कहाँ है? कहाँ है तुषार? आपको पता है मगर आप बता नहीं रहे। कहाँ है सिद्धेश्वर? सिद्धि हो गई। आप बताओ, सिद्धि के ईश्वर हो आप? बोल रहा नहीं हूँ। कहाँ है? सिंपल वर्ड्स है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यही है श्लोक। नमस्कार करने से क्या होगा? क्यों कर रहे हैं? कि पूजा करने का मन करेगा। मध्याजी पूजा करने का पूजा क्यों करना चाहते हैं? मद भक्तों की भगवान की सेवा करने का मन करे। सेवा क्यों कर रहे हैं? मन मना कि भगवान का स्मरण हो। स्मरण क्यों कर रहे हैं? माँ में छाप तुम धनंजय की भगवान को प्राप्त करने की। नेक्स्ट वर्स माँ में छाप तुम धनंजय। और प्राप्त करने की इच्छा क्यों चाहते हैं? कि भगवान हमें प्राप्त करना चाहते हैं। गीता में ही है ये। मगर आपको किसी और एंगल से देखोगे तो समझ आएगा। आप अलग अलग देखोगे तो वो बात अलग है। तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ऐसे हम आरती करते हैं, पूजा हो रही है ना, तो हम पूजा क्यों कर रहे हैं? तो हम पूजा करने से तो पूजा करने का टारगेट क्या है? जिससे हमारा भगवान कृष्ण का सेवा करने का मन करे, जिसकी पूजा कर रहे हैं। अगर वो नहीं करा के पूजा बेकार है। आप सेवा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? भाग रहे हो इधर उधर कि इससे भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, तो बेकार हो गया आपका। सेवा करते रहो, स्मरण करते आ रहे हो 24 घंटे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आ रही, बेकार हो गया। वो यूजलेस है वो। क्लियर हो गया? यही सीक्वेंस है भाई, इसको आप छेड़ नहीं सकते। ये भगवान ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये जो सीक्वेंस अभी का जो श्लोक है वो भी ऐसे लग रहा है कि सिस्टमेटिकली आपने अभी एक्सप्लेन किया, श्रवणम कीर्तनम, वो सेम है? नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं है ना? श्रवणम कीर्तनम जो ये श्लोक है ना, जो ये जो नव्यता भक्ति है, वो भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, ऐसे वो सीक्वेंस ही है वो। क्योंकि मतलब हम लोग को 9 अंग साथ में करने हैं ना। क्वेश्चन है पहला कौन सा करें? साथ में ही करेंगे, साथ में ही करना है। मगर फिर भी सबसे पहला कौन सा होता है? साथ में होता है, मगर फिर भी सबसे पहला कोई होता है। सबसे पहले श्रवणम, फिर कीर्तनम होगा, सुन के होगा, कीर्तन होगा, समझेंगे तो कीर्तन करेंगे, कीर्तन होगा तो स्मरण होगा,
श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम, जब भगवान का स्मरण होगा, पासेनम कहाँ है, स्मरण के बाद क्या है, अर्चनम, अर्चनम क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम है। जब स्मरणम होगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद भगवान के चरणों की सेवा करने का मन करेगा, कि चरणों की सेवा करें हम। उसके बाद क्या है, अर्चनम, भगवान के चरणों की सेवा, क्या हम पूरे भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। अर्चनम, वंदनम, उनसे प्रेयर्स करते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद दास्यम, भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, परिचर्या। साख्यम, उनके हित के लिए करते हैं। आत्मनिवेदन, फुल सरेंडर करते हैं, सर्विसेज और करते हैं। तो सीक्वेंस है ये, सीक्वेंस है ये, बट ये सीक्वेंस साथ में ही चलता है चक्कर ये है, सीक्वेंस साथ में ही चलता है। ओके, क्लियर हो गया ना। सो गोल पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज आपका वेस्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, सेवा करने से क्या चाहते हो, क्या गलत, गलत स्मरणम, अभी तो बताया यार, आप अभी भूल जाते हो। सेवा करने से हम स्मरणम चाहते हैं। ऑफ कोर्स अटैचमेंट, आपका आंसर सही है, गलत नहीं है मैम, बट यू वांट टू रिमेंबर कृष्ण, है ना। सेवा करने से अटैचमेंट भी है, बात सही है, बट मेन चीज है स्मरणम, सततम स्मरते हो विष्णु। हाँ, वो तो अटैचमेंट तो सब में कॉमन है। नमस्कार करने से, पूजा करने, सेवा करने से, स्मरण करने से हम अटैचमेंट ही तो चाहते हैं, वो कॉमन थीम है। मगर स्पेसिफिक उसके लिए क्या ये है बस। तो इसलिए जब भी आप सेवा कर रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए कि भगवान का स्मरण हो, है नहीं। अब अटैचमेंट लाओगे तो फिर तो कैसे, वो तो कुछ कर नहीं सकते ना, प्रैक्टिकल नहीं है ना कुछ। हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, अटैचमेंट, तो क्या करूं मैं, अब क्या करूं। हाँ, मतलब कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना। तो ये प्रैक्टिकल टेक है। आप सेवा कर रहे हो तो आपको फोकस होना चाहिए, मुझे रिमेम्बरेंस आनी चाहिए, वरना क्या कर रहा हूं मैं, समझ गए। तो इस तरह सेवा करो, भगवान की रिमेम्बरेंस हो, दैट्स ऑल। रिमेम्बरेंस का मतलब है कि जब अर्जुन युद्ध कर रहा है तो वो कैसे रिमेंबर करे, युद्ध करता है, सेवा करते वक्त वो भगवान का स्मरण कैसे करेगा, जब युद्ध करेगा या स्मरण करेगा। युद्ध करते वक्त अर्जुन के माइंड में स्मरण कर रहा है कि मैं भगवान का मिशन पूरा कर रहा हूँ, इन दैट वे। और वैसे भी वो दूसरी बात भी है, एक्चुअली भगवान सामने बैठे थे। अर्जुन की केस अलग हो गई। हाँ देखा अर्जुन के केस में बहुत अलग है। और अर्जुन ने जानबूझ के भगवान को अपना सारथी बनाया था कि सदैव भगवान के दर्शन होते रहे सामने, और भगवान को भूलूं ना, उसका आइडिया ये था। इसलिए उसने बिठाया था, क्योंकि अर्जुन को पता था मेन काम उसी का है, और फाइट बहुत तगड़ी होगी, भगवान को भूल जाएगा। तो उसने कृष्ण ठाकुर लिख रहे हैं, उसने जानबूझ के कहा भगवान सारथी बनिए, आप मेरे सामने रहेंगे तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके गुणगान करता रहूँगा। अर्जुन की यही था, स्मरण करने के लिए सामने बिठाया था। हाँ, विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं, सामने ही बिठाया था स्मरण करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि भगवान की पीठ देख रहा था वो, भगवान की शक्ल तो आगे है। इसलिए भीष्म पितामह ने अर्जुन पे टॉन्ट मारा था कि भैया मैं तो शक्ल देख रहा हूँ, तू तो पीठ देख रहा है, तो सौभाग्य किसका है, मेरा है। मैं एनिमी होता भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तो मुख देख रहा हूँ। बट विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं इसलिए अर्जुन ने, कि भूल ना जाए, सेवा करते करते भगवान को सामने बिठा लिया, तभी तो भगवान सारथी बन गए। भगवान क्यों बनते सारथी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। ये थोड़ा अजीब सा आंसर लग रहा है। मतलब ये तो जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, आगे छोटे जी भगवान की पिक्चर रख लेते हैं, समझ रहे ना, वैसे हो गया कि सेवा करते करते स्मरण होता रहे। मतलब क्योंकि मान लीजिए अब कोई किचन में कुछ आटा गूंद रहा है, तो अब आटा गूंदना है, लोग बैठे हैं, लेट हो रहा है, संडे प्रोग्राम है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वो स्मरण कैसे करेगा, जल्दी भी है तो उस टाइम तो फोकस पूरा आटा गूंदने पे करेगा ना, साथ साथ नहीं, साथ साथ ये होना चाहिए, मैं वैष्णवों के लिए गूंज रहा हूँ, और वैष्णव भगवान के भक्त हैं। तो ये स्मरण होना चाहिए, ये स्मरण शुरू में होगा, शुरू में होगा।
जब एडवांस्ड हो जाओगे तो भगवान के रूप गुण लीला भी स्मरण होते रहेंगे साथ साथ, वो आप सेपरेट नहीं कर सकते आप। लेकिन हमारी साधक अवस्था में हमें ऐसे सोच के अभी चलना पड़ेगा कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये फील नहीं भूलना। साधक अवस्था में कॉन्सेप्चुअल स्मरण होगा, कॉन्सेप्चुअल एडवांस्ड में आपका सचमुच का उनका फॉर्म ही और रूप गुण लीला स्मरण होता रहेगा। साधक अवस्था में कॉन्सेप्ट स्मरण करते हैं हम कि भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, जब वैदिक भक्ति में कॉन्सेप्ट स्मरण करते हैं, रागम में स्वतः स्मरण, स्वतः रूप गुण लीला का स्मरण हो जाएगा। और हो सके तो प्रैक्टिस करनी चाहिए भगवान के रूप गुण लीला के स्मरण करने के लिए, उसमें क्या है, हो सके आप कर लो। आप आटा गूंद रहे हो तो आप सोचो एक कंस है, ये ले से मारूंगा मैं कुछ भी कर सकते हो आप, माइंड का खेल है और कुछ नहीं है। ऐसे होता है स्मरण। आलू काट रहे हो, चक 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 रहे ना, कशिपु कंस चला गया, भगवान की सर्विस कर रहे हैं हम, डीमंस को मार रहे हैं। अब ये भक्ति बहुत डायनेमिक है, आप माइंड में कुछ भी सोच सकते हो तो भगवान का स्मरण हो जाएगा ऐसे। मतलब आप उपले बना रहे हो तो बना सकते हो, उपले बनाते वक्त सोच सकते हो कि भगवान के चक्र हैं, भगवान के चक्र सुंदर सुंदर बनाने रख सकते हो। इट्स ऑल बहुत इंडिविजुअल गेम है ये, माइंड में क्या सोच रहे हैं। नाम से रूप गुण लीला प्रकट होता है, सेवा से रूप गुण लीला कैसे प्रकट होगा? नहीं, सेवा से तो सेवा से नाम अच्छी तरह होगा और फिर रूप गुण लीला होगा ना। ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर, क्योंकि अर्जुन सेवा करते करते रूप गुण लीला सेवा से अटैच हो जाएंगे, अटैचमेंट से रूप गुण लीला आ जाएगा अपने आप। सेवा से अटैचमेंट आ जाएगी, अटैचमेंट से अपने आप नाम रूप गुण लीला आ जाएगा। लेकिन चाहे वैदिक भक्ति हो या रागनों का भक्ति का स्तर हो, शुरुआत का स्तर हो या बाद का स्तर हो, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे सेवा करते हुए स्मरण करना मुश्किल है रागनुका के स्तर पे भी। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अर्जुन रागनुका के स्तर पे है, तब भी उसको स्मरण करना मुश्किल हो रहा है, जो भगवान को समक्ष नहीं, स्मरण, उसकी सर्विस बहुत डिमांडिंग है ना, इसलिए मुश्किल हो रहा है। भैया वो भीष्म पितामह से लड़ेगा, क्या है ये, वहाँ भीष्म पितामह खड़े हैं, वहाँ पे 1 सेकंड में 800 तीर चल रहे हैं, वो क्या करेगा वो। इसलिए उसने कहा भगवान आप सामने आ जाइए भैया। सर्विस ऐसी चल रही है, मतलब मान लीजिए मशीन गन लेके आ जाए, धड़ 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 धड़, फिर तो आपको कुछ करना पड़ेगा भैया, कुछ कर लो, भूल ही जाऊंगा, वो तो भूल ही जाएंगे। तो अर्जुन ने वहाँ पे इसलिए किया, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतने महान भक्त हैं, उनकी सर्विस भी इतनी महान डिमांडिंग है, और ऐसा नहीं है कि भगवान महान भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, सबकी परीक्षा लेते हैं, चाहे हम क्षुल्लक हो चाहे महान हो। तो उसको ऐसे सिनेरियो में रख दिया जहाँ पे इम्पॉसिबल है स्मरण करना। अर्जुन को भी समझ आ रहा है, उन्होंने कहा भगवान आप ही आ जाइए, ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज तो अर्जुन गुड्डा केश है, वो सोते हुए भी स्मरण हो रहा है, कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, मगर ये सर्विस ही ऐसी अजीब सी आ गई। ये बस अजीब सा लग रहा है माइंड में, तो ये चाह रहे हैं कि हाँ, इसलिए भगवान को आगे रखना। एक रीज़न ये था, वन ऑफ द मेन रीजन, एक रीज़न ये था कि भगवान के दर्शन होते रहे, स्मरण होता रहे। और मतलब वन ऑफ द गौड़िया वैष्णव के हिसाब से तो वन ऑफ द मेन रीज़न है कि भगवान के दर्शन होते रहे मधुर रूप के, और स्मरण होता रहे भगवान। ऐसा कैसे तो बोलिए कि करना तो अर्जुन चाहता था, मतलब लड़ूंगा तो मैं ही छोड़, बस आप बस साथ में रहिए, बस आपको देख के गुस्सा मुझे ज़्यादा आ जाए। इसलिए ये होता है ना कि बस आप आइए तो आप सामने रहेंगे तो मैं करता हूँ। ये भी है स्मरण, हाँ ये भी है। तो अलग अलग होगा मुझे, ऐसा नहीं कि बस आप बस रहिए तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा नहीं, मरने का थोड़ा ना है ब्रो, आपका स्मरण हो, चाहे जिए चाहे मरे, आपका स्मरण तो, दैट्स ऑल। ओके, सो और बल्कि आचार्य तो ये भी लिख रहे हैं कि अर्जुन भगवान सामने थे तो अर्जुन जो भी तीर चला रहा था भगवान को अर्पण करके चला रहा था, और भगवान बहुत खुश हो रहे थे अर्जुन के फाइटिंग से। इनको समझ आ रहा है कि अर्जुन हर तीर उनको अर्पण कर रहा है, मतलब तो हर तीर उनके मिशन को अर्पण कर रहा है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। सो इससे दूसरा पॉइंट आता है
आप ये 9 अंग कर लो अच्छे से, नहीं जो भी मैंने बता दिया प्रैक्टिस कर रहे हो 9 अंग जैसे भी कर रहे हो, मगर नेक्स्ट श्लोक क्या है, इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। ये 9 अंग भगवान को अर्पण करने पड़ेंगे आपको। जैसे अर्जुन तीर अर्पण कर रहा है भगवान की सेवा में, अगर आपने अर्पण नहीं किया तो ये नवविधा भक्ति नहीं बनेगी। तो भक्ति नहीं, अब तो श्रवण कीर्तन क्या है, सबको अर्पण करने का मतलब क्या है? अर्पण करने के 2 मतलब हैं। एक तो आचार्य लिख रहे हैं कि काम करने के बाद अर्पण नहीं होना चाहिए, काम वो ठीक नहीं है। भी आपने कीर्तन कर लिया, आपने सेवा कर ली, उसके बाद आप कह रहे हो भगवान ये आपको अर्पण है, नहीं, वो भक्ति नहीं है। सेवा मतलब आप सेवा कर ली, भगवान को भूल गए, ठीक है, प्रैक्टिकली आप मतलब गौशाला में गए, वहाँ पे ही यहाँ हो रहा है, पूरा भूल गए, कम 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 मेघाक्षी भूल गए सब, वो बस खत्म हो गया सब, भगवान को ही भूल गए। ठीक है, आप कर सकते हो चीची चीची पूपी पूपी, मगर भूल गए आप। फिर आपको ध्यान है ओ, फिर आपने मान से भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ अपनी गाय की सेवा। तो वो क्या है, वो भक्ति नहीं है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? उसको उत्तमा भक्ति नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? सेवा करने के बाद चीज भगवान को अर्पण करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्म एक्चुअली उसको हाँ तो उसको आप कर्म मिश्रित भक्ति बोलोगे, मिश्रण हो गया। तो उसको हम कर्म मिश्रित भक्ति क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली या तो वो कर्म मिश्रित भक्ति हो सकती है या वो कर्म कांड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर आपने प्रोसेस की तरह कंप्लीट कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, वो कर्मकांड बन गया। अगर आपको याद है मैं चलो सर्विस कर रहा हूँ, भगवान को भूल गए, सिर्फ सेवा करते जा रहे हो, वो कर्म मिश्रित भक्ति बन सकता है। क्यों कर्म मिश्रित भक्ति क्यों है? वो कर्म की है, कर्म की इम्पोर्टेंस भगवान को भूल गए। भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति इसलिए क्योंकि उसमें आप भगवान को भूल गए। आपने जो सेवा की तो आपने अपने अहंकार को मिश्रण करके कर दी कि मैं कर रहा हूँ, भगवान को भूल गए ना आप, कि भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। कृष्ण आप इतने महान है नहीं, वो भूल गए, तो कर्म मिश्रण हो गया। कर्म मतलब फॉल्स ईगो मिक्स्ड हो गया वहाँ। तो या तो कर्म मिश्रित भक्ति कह लो या उसको कर्मयोग कह सकते हो। कर्मयोग प्रभुपाद की सेंस में कर्मयोग नहीं लेंगे, कर्म मिश्रित भक्ति हो गया। विश्वनाथ ठाकुर वैसे उसको टेक्निकली कर्मयोग ले रहे हैं, मतलब कर्मयोग कर्म मिश्रित भक्ति की सेंस में ही आ जाएगा। कर्मयोग काम करने के बाद अर्पण करना, वो कर्म मिश्रित भक्ति हो गया, कर्मयोग हो गया। तो भगवद्गीता का कौन सा श्लोक है वो? यत् करोषि यत् तपस्या कौनते तत्कुरुष्वा। हाँ, आप जो तपस्या कर रहे हो, जो यज्ञ कर रहे हो, वो मुझे अर्पण करो। पहले आप कर रहे हो फिर अर्पण कर रहे हो, है ना? अपनी इच्छा से कर रहे हो फिर अर्पण कर रहे हो, वो टेक्निकली कर्म हो गया, कर्म मिश्रित भक्ति हो गया। मगर यहां पे श्लोक में क्या कह रहे हैं? इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, सारे आचार्य प्रभुपाद पट में लिख रहे हैं कि एक्चुअली भक्ति में अर्पण कब करना चाहिए? सेवा को सेवा करने से पहले अर्पण होना चाहिए। आपको सेवा करने से पहले शुरू होना चाहिए कि याद होना चाहिए कि भगवान मैं आपको अब अर्पण करने वाला हूं। उसका मतलब ये है कि सेवा करते करते आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको भगवान का स्मरण नहीं हो रहा सेवा करते करते, तो आपने सेवा के बाद अर्पण किया है, उसको उत्तमा भक्ति नहीं माना जाता। उत्तम भक्ति नहीं, और उत्तम भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है, उस चीज से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता आपको। क्लियर हो गया ना? समझ गए ना? तो एक पॉइंट ये अर्पिता में। दूसरा पॉइंट है कि हमें 9 की 9 श्रवण कीर्तन स्मरणम सबका सब भगवान, अपनी सेवा सब कुछ भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। अर्पण करने का मतलब क्या है?
अर्पण करने का मतलब क्या है? मिशन, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो बहुत एक वैसा हो गया ना मीनिंग। भगवान को अर्पण करने का मतलब क्या? हम कीर्तन भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हम श्रवण भगवान को अर्पण कर रहे हैं, क्या मतलब हो गया इसका? सिंपल है की संतुष्टि के लिए। हाँ, कि उनके हम इस तरह करें कि उनको प्लेजर मिले। पहला पॉइंट ये, हम इस तरह करें कि उनको प्लेजर मिले, क्योंकि हम लोग श्रवण कीर्तन इस तरह भी कर सकते हैं कि भगवान फ्रस्ट्रेट हो जाए आपसे, पागल हो जाए। रोज आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण, ये सोते जा रहे हो, भगवान कहेंगे दिमाग खराब कर दिया इसने यार पागल कर दिया इसने। सो दैट्स अ होल पॉइंट। भगवान को इरिटेट करने के लिए नहीं कर रहे चारों चाहे 9 चीजें, प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। वो पर्सन है भाई, वो कोई मशीन नहीं है, वो कोई लाइट नहीं है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो इस तरह की नहीं करें कि वो प्लीज हो। अच्छा है, हाँ मतलब अभी तो देखो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मगर आना चाहिए, बस ये आइडिया होना चाहिए कि स्मरण आते रहे और चलता रहे। कभी आएगा कभी नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आपको आइडिया पता है और आप कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो भगवान के प्लेजर के लिए होना चाहिए। तो भगवान के प्लेजर के लिए ये 9 श्रवण कीर्तन करना है, सारे 9 नवविधा भक्ति करने, उसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं हम ये। प्रैक्टिकल मतलब क्या? आप दूध निकाल रहे हो, भगवान आपकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, हरे कृष्णा भगवान प्लीज़ प्लीज़ हो जाइए, ऐसा तो नहीं करते हम। या चपाती बना रहे हो, भगवान आपके प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, ये तो नहीं करते रहेंगे ना। या आप बहुत गोल रोटी बनाओगे तो प्लेजर मिलेगा, मतलब समथिंग प्रैक्टिकल क्या है? भगवान के प्लेजर के लिए करने का मतलब क्या है? आपका सर्वेंट भगवान, वो तो सब फीलिंग हो गई ना, मतलब मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। दैट्स ओके है। फर्स्ट वैष्णव प्लीज। ये सिंपल आंसर्स हैं। जो आप आंसर कर रहे हो ना सही है, श्रेय देते हुए दास, मगर वो सारे सब्जेक्टिव हैं। प्रैक्टिकल में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आंसर चाहता हूँ, समझ रहे? प्रैक्टिकल आंसर चाहता हूँ। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं प्लेजर के लिए, हम क्या करें? निरपराध नाम लैला पाया प्रेम धन, अपराध अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो भगवान को प्लेजर मिलेगा, बस। ये तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम। जब अर्चना कर रहे हैं तो डीटी वर्शिप, सेवा अपराध ना हो। जब हम कोई वैष्णव सेवा कर रहे हैं तो वैष्णव अपराध से बचें। जब नाम कर रहे हैं तो नाम अपराध। तो यही आचार्य लिख रहे हैं, अर्पण करने का मतलब कि अपराध अवॉइड करना। वो आप लिस्ट देख लो, वो अवॉइड करो। वो तो प्रैक्टिकल कर ही सकते हो हम अपने स्टेज में। हाँ वो बात, क्रेडिट देना और वो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वो अंदर होती हैं चीज़ें, वो भी ठीक है। भगवान के आनंद के लिए करना मतलब भगवान को श्रेय देना सेवा का, ये समझ के करना कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। मगर प्रैक्टिकल आंसर यही है, निरपराध होकर करना। तो इसलिए भागवतम में भी, तो भागवतम में अपराधों की लिस्ट नहीं है, पता है ना। तो कहेगा यार आप पद्म पुराण से लिया, हम पद्म पुराण नहीं मानते, भाड़ में जाओ। निरपराधों के नाम लेना कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है, इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। ये जो अर्पण वर्ड है उसमें निरपराध है, दिया है। हाँ लिस्ट नहीं है, लिस्ट पद्म पुराण से हमने ले ली। क्लियर हो गया? क्लियर है? इसलिए अपराध पता होनी चाहिए क्या क्या है, अवॉइड करना पड़ेंगे आपको अपराध, तो हो जाएगा। सेवा अपराध है, सेवा करते वक्त 64 अपराध हैं, आप पढ़ लो। 64 चीज़ें हैं ना, क्या है वो, हाँ जो सारे रूल्स हैं जो, वो अवॉइड करो फिर जितना हो सके।
ओके, समझ गए? इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। उसके बाद श्लोक क्या है? भक्ति चेत नवलक्षणा, फिर क्रिएत भगवती श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ है प्रभु? श्रद्धा नहीं है, गलत पढ़ रहे हो, अधा है। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या है इसका? इति, या श्लोक बता दो क्या है? हाँ 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 हाँ, क्या क्रियते भगवती अधा, तन्मन्ये अधीतम। हाँ, तन्मन्य अधितम उत्तमम। क्रियते भगवती अधा, ये भी है। तो जो हम 9 अंग पालन कर रहे हैं, सबसे पहले तो अर्पण करना है, उनके प्लेजर के लिए करना है। दूसरा क्रियते भगवती अधा, भगवती मतलब भगवान में, क्रियते मतलब उनके लिए। सो एक तो चीज़ है उनके प्लेजर के लिए, दूसरा एक पॉइंट है कि उनके मूड के अकॉर्डिंग, फेवरेबल, उनके मूड के अकॉर्डिंग करनी है। तो वो उत्तम भक्ति बन जाएगी। सो अब भगवान के मूड के अकॉर्डिंग कैसे सेवा करें? फॉर एग्जांपल आप कीर्तन गाते हो, सुबह सुबह का राग हो फॉर एग्जांपल, रात को उनका मूड अलग है तो रात का राग हो फॉर एग्जांपल। आप ट्यून स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि रात को शयन आरती हो रही है और आप गा रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मैं सो रहा हूँ, ये क्या है, मुझे जगाने के लिए कर रहे हो? उस टाइम तो सिंपल ट्यून होनी चाहिए, एक ऐसी ट्यून होनी चाहिए, ऐसा कीर्तन होना चाहिए कि भगवान को नींद आ जाए, नींद वाला कीर्तन होना चाहिए। समझ गए? तो ऐसा कीर्तन हो कि भगवान को भी नींद आ जाए और आपको भी नींद आए, ऐसा कीर्तन होना चाहिए। आपका ऐसा कीर्तन होना चाहिए कि सबको नींद आने लगे, तो अच्छा है। सुलाने के लिए तो कर रहे हैं। सो मूड के अकॉर्डिंग क्रियते भगवती अधा, हो गया। आनुकूल्य ना कृष्णानु, वही है, बस वहीं से आ रहा है। मूड के अकॉर्डिंग चिलेना उनके प्लेजर के लिए, बस काम खत्म हो गया। तो उनके मूड के अकॉर्डिंग करेंगे तो और प्लेजर मिलेगा, है नहीं? तो और आनंद आएगा। वो उत्तम भक्ति है, बस दैट्स ऑल। ओके, सो क्लियर हो गया सबको? बहुत ब्यूटीफुल वर्सेस हैं ये, बहुत अच्छे श्लोक हैं। कुछ पूछना, कुछ कहना है?